Hello friends, this is Manoj Sharma. I welcome to my YouTube channel English Metamorphosis. I hope you are well. दोस्तों, आज हम फिर एम.एच. अब्राहम बुक की जो प्रैक्टिस सीरीज चला रहे थे उसी के तहत प्रैक्टिस सेट 16 लेकर दोस्तों आया हूँ। हमारी यह श्रृंखला 15 क्वेश्चंस की होती है। उसी के तहत दोस्तों टुडे वी डिस्कस इन दिस सेशन 15 क्वेश्चन ऑफ द डे। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन वी डिस्कस। दोस्तों, इस सेशन का पहला क्वेश्चन है द टर्म लॉस्ट जनरेशन फर्स्ट अप्लाइड बाई। एक टर्म था दोस्तों लॉस्ट जनरेशन, कह रहा ये प्रथम बार किसके द्वारा अप्लाई किया गया। विलियम हैजलिट थे, गर्ट्रूड स्टीन थी, जॉन रस्किन थे, टी.एस. इलियट थे। तो दोस्तों द लास्ट जनरेशन टर्म फर्स्ट अप्लाइड बाई, अगर इन ऑप्शन में हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। गर्ट्रूड स्टीन इज द करेक्ट आंसर। गर्ट्रूड स्टीन इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हुआ गर्ट्रूड स्टीन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 2 है द सी फेरर एंड द डोर आर द एग्जाम्पल ऑफ। ये दो वर्क हैं, द सी फेरर और द डोर। ये क्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन एपिक पोएम है, ओकेजनल पोएम है, ओरल पोएम है, नन ऑफ दीज है। तो दोस्तों द सी फेरर और द ड्योर ये क्या हैं, कैसे वर्क हैं? दोस्तों अगर इसके हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्या है दोस्तों? ये एपिक पोएम है। कैसी पोएम है दोस्तों? एपिक पोएम। द सी फेरर और द ड्योर ये कैसी पोएम है दोस्तों? एपिक पोएम है। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैचिंग। इनकरेक्ट मैचिंग फाइंड आउट करना है। कह रहा एल्जाबेथन एज है 1558 से 1603, ये करेक्ट है। जैकोबियन एज बता रहा 1603 से 1625, ये भी दोस्तों करेक्ट है। कैरोलाइन एज 1625 से 1649, ये भी दोस्तों करेक्ट है। अगला ऑप्शन है रोमांटिक एज 1785 टू 1838, ये ऑप्शन दोस्तों गलत है। ये जो हमारा रोमांटिक एज था दोस्तों ये 1785 टू 1832 माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? 1785 से 1832, ये क्या माना जाता है हमारा? रोमांटिक एज। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ? डी। ये मिसमैच है दोस्तों। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सन ऑफ बेन, दैट इज सन ऑफ बेन क्या है दोस्तों? एडमायरर एंड फॉलोअर ऑफ सैमुअल जॉनसन के हैं। एडमायर एंड फॉलोअर ऑफ बेन जॉनसन, एन एडमायरर एंड फॉलोअर ऑफ जेम्स फर्स्ट। ऑप्शन डी कह रहा है बोथ बी एंड सी। तो दोस्तों सन ऑफ बेन उनको कहा जाता है हु आर एन एडमायरर एंड फॉलोअर ऑफ बेन जॉनसन, यानी दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी, एन एडमायरर एंड फॉलोअर ऑफ बेन जॉनसन किनको कहा जाता है? सन ऑफ बेन। इसमें कौन कौन से दोस्तों? जॉन सकलिंग थे, जॉन सकलिंग इसके जो इस ग्रुप में थे, और होलमैन हैंट, ये सब जो है इसके क्या थे दोस्तों? सन ऑफ बेन इस ग्रुप के जो क्या थे? मेंबर थे दोस्तों। रिचार्ड लवलेस थे, कौन थे दोस्तों? रिचार्ड लवलेस। तो इस प्रकार से ये इस ग्रुप के मेंबर थे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है इपोच। इपोच इज ए, क्या होता है? सस्पेंशन है, ये होता है, इंटेंशन होता है, होल्डिंग इन एम्बियंस होता है, नन ऑफ द एबव है। इसमें से कोई भी नहीं सही। तो दोस्तों इपोच ये जो टर्म है इसका मतलब होता है
सस्पेंशन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? ए, सस्पेंशन। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इरोस। इरोस डिनोट्स, इरोस क्या डिनोट करता है दोस्तों? हेट को बताता है, ब्यूटी को बताता है, लव को बताता है। कह रहा बोथ बी एंड सी, बी ब्यूटी और लव दोनों को बताता है। तो दोस्तों इरोस जो है, इरोस का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? लव। इस इरोस का मतलब क्या है दोस्तों? लव। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? सी। इरोस मीन क्या होता है? लव। क्या होता है दोस्तों? लव। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा ही और सी, ही अथवा सी इज पिटेड अगेंस्ट एन इम्पोर्टेंट अपोनेंट, द कैरेक्टर इज कॉल्ड। कह रहा ही अथवा सी इज पिटेड अगेंस्ट एन इम्पोर्टेंट अपोनेंट, द कैरेक्टर इज कॉल्ड। इस कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं? ही हो अथवा सी हो और पिटेड अगेंस्ट हो एन इम्पोर्टेंट अपोनेंट, द कैरेक्टर इज कॉल्ड। क्या कहलाता है दोस्तों? ये द एंटोगोनिस्ट कहलाता है। ए फॉइल कैरेक्टर होता है, द प्रोटोगनिस्ट होता है, नन ऑफ दीज है। तो दोस्तों ये जो लाइन है ये दोस्तों क्या बताती है? द एंटोगोनिस्ट। ये क्या होता है दोस्तों? एंटोगोनिस्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन ये दोस्तों एंटोगोनिस्ट को परिभाषित करती है। ये लाइन और ये स्टेटमेंट किसको परिभाषित करता है? एंटोगोनिस्ट को। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ए कैरेक्टर इन ए वर्क हु बाय शार्प कंट्रास्ट सर्व्स टू स्ट्रेस एंड हाईलाइट द डिस्टिंक्टिव टेम्परामेंट ऑफ द प्रोटोगनिस्ट इज टॉम्ड। ये क्या ये जो लाइन है दोस्तों ये क्या बता रही है? ये फॉइल कैरेक्टर की कैरेक्टर्स बता रही है कि विलेन होता है ये कैरेक्टर, कि द एंटागोनिस्ट होता है, कि नन ऑफ दीज है। तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन के हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 8 की जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट ये क्या बता रहा? इफ फॉइल, ये क्या होता? फॉइल कैरेक्टर की कैरेक्टर्स बता रहा है। क्या? ए कैरेक्टर इन वर्क हु बाय शार्प कंट्रास्ट सर्व्स टू स्ट्रेस एंड हाईलाइट द डिस्टिंक्टिव टेम्परामेंट और द प्रोटोगनिस्ट इज टॉम्ड। तो दोस्तों ये क्या होता? फॉइल कैरेक्टर होता। अब दोस्तों हेमलेट प्ले में हेमलेट का फॉइल कैरेक्टर क्या है दोस्तों? लेयर्टिस। कौन सा कैरेक्टर दोस्तों? लेयर्टिस है। तो हेमलेट का फॉइल कैरेक्टर कौन है यहाँ? लेयर्टिस है। देखो दोस्तों फॉइल का अगर लिटरल मीनिंग हम ले तो फॉइल का मतलब क्या होता है? लीफ। क्या होता है दोस्तों? लीफ, LEAF। तो दोस्तों ये कुछ एडिशनल जानकारी रही। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या रहा हमारा? एफ फॉइल कैरेक्टर। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? सिजेरियो रिवील्स टू द ड्यूक एट द एंड ऑफ द शेक्सपियर्स 12th नाइट दैट इज ए रियली वायला रिप्रेजेंट्स। कह रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? सिजारियो रिवील्स करता है टू द ड्यूक से एट द एंड ऑफ द शेक्सपियर 12th नाइट। जब शेक्सपियर का ड्रामा 12th नाइट जब एंड होता है, ख़त्म होता है दोस्तों, सिजारियो कौन थी? वाइला थी। और जब बाद में ड्यूक को उसके सामने ये अपना भेष बदल के रहती है डिस्गाइज करके सिजारियो के रूप में, और प्ले के एंडिंग में जब वो क्या करता है? रिवील्स करती है वो अपने आप को उसके सामने। तो कह रहा ये टर्म, इनमें से टर्म कौन सा उसके लिए एक टर्म है? पेरिपिटी है, एनॉर्ग्रिसिस है, रेजोल्यूशन है, फॉलिंग एक्शन है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एनॉर्ग्रिसिस। देखते हैं ये भी ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने सेल्फ फ्रेम किए हैं और आपकी बुक एम.ए. अब्राहम की डिटो लाइन्स हैं और वहीं से क्वेश्चन दोस्तों मैंने सीधे लिए हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हुआ बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, आउटकम ऑफ द प्लॉट इज, प्लॉट का आउटकम क्या होता है? रेजोल्यूशन होता है, पेरिपिटी होता है, फॉलिंग एक्शन होता है, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों आउटकम ऑफ द प्लॉट ये क्या कहलाता है दोस्तों? रिजोल्यूशन। क्या कहलाता है दोस्तों? रिजोल्यूशन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हुआ हमारा करेक्ट? ए, रिजोल्यूशन, आउटकम ऑफ द प्लॉट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। पेरीफ्रेसिस, पेरीफ्रेसिस क्या होता है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए कह रहा है ए सर्कमलोकेशन कमा एलोबरेट वे ऑफ डांसिंग। बी ऑप्शन कह रहा ए राउंड अबाउट एलोबरेट वे ऑफ सेइंग समथिंग। ऑप्शन सी कह रहा ए राउंड अबाउट एलोबरेट वे ऑफ राइटिंग समथिंग। ऑप्शन डी कह रहा ऑल ऑफ द एबव, सभी हो सकते हैं। तो दोस्तों पैराफ्रेसिस जो हमारा होता है, ये पैराफ्रेसिस जो होता है दोस्तों ये क्या होता है? अ राउंड अबाउट एलोबरेट वे ऑफ सेइंग समथिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो पैराफ्रेसिस क्या होता है? ए राउंड अबाउट एलाबोरेट वे ऑफ सेइंग समथिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? पोएटिक जस्टिस वाज ए टर्म क्वाइंड बाई। पोएटिक जस्टिस एक टर्म है जो क्वाइंड किया गया किसके द्वारा? जॉन रस्किन ने किया, जेम्स थॉमसन ने किया, थॉमस राइबर ने किया, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों पोएटिक जस्टिस टर्म को जो क्वाइन करने वाले थे कौन थे दोस्तों? थॉमस राइमर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों एक एडिशनल पॉइंट की बात करेंगे। ओथेलो प्ले को इन्होंने क्या कहा था दोस्तों? थॉमस राइबर ने ट्रेजिडी ऑफ कर्चीफ। क्या कहा था दोस्तों? ट्रेजिडी ऑफ कर्चीफ। और ओथेलो प्ले को थॉमस राइमर महोदय ने क्या बोला था? ट्रेजिडी ऑफ कर्चीफ। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? द प्लेसिंग ऑफ एन इवेंट और पर्सन और थिंग आउटसाइड इट्स हिस्टोरिकल एरा। क्या लाइन है? द प्लेसिंग ऑफ एन इवेंट और पर्सन, किसी इवेंट अथवा किसी पर्सन की जो प्लेसिंग हो अथवा थिंग की आउटसाइड ऑफ द इट्स हिस्टोरिकल एरा, उसके ऐतिहासिक काल से क्या हो? आउटसाइड हो, बाहर हो, वो क्या कहलाता है दोस्तों? एनाक्रोनिज्म है, साइंक्रोनिज्म है, एफोरिज्म है, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये जो लाइन बता रही है ये किसको दर्शाता है दोस्तों? एनाक्रोनिज्म को। किसको दर्शाता है दोस्तों? एनाक्रोनिज्म को। शेक्सपियर ने अपने प्ले में यूज किया है। एक प्ले की मैं चर्चा करता हूँ, जूलियस सीजर प्ले में शेक्सपियर ने एनाक्रोनिज्म टर्म यूज किया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हुआ? ए, एनाक्रोनिज्म। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है पॉइंट ऑफ व्यू सिग्निफाइज। पॉइंट ऑफ व्यू किसको सिग्निफाइज करता है? द वे ए पोएम गेट्स टोल्ड, द वे ए ड्रामा गेट्स टोल्ड, द वे आई स्टोरी गेट्स टोल्ड, बोथ ए एंड सी। तो इनमें से कौन सा सही है? तो दोस्तों पॉइंट ऑफ व्यू सिग्निफाइज करता है द वे स्टोरी गेट्स टोल्ड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द वे आई स्टोरी गेट्स टोल्ड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों इस सेशन के नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? ए वैरायटी ऑफ सेल्फ कॉन्शियस नैरेटिव एक्सप्लॉइटेड पार्टिकुलरली इन पोस्ट मॉडर्न फिक्शन इज कॉल्ड। दोस्तों ये लाइन है क्या है? वन वैरायटी ऑफ सेल्फ कॉन्शियस नैरेटिव एक्सप्लॉइटेड
particularly in postmodern fiction is called, क्या कहलाता है दोस्तों? सेल्फ रिफ्लेक्सिव नावल कहलाता है, वेरसिटी नावल कहलाता है, हिस्ट्री नावल कहलाता है, मिस्ट्री नावल कहलाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, सेल्फ रिफ्लेक्सिव नॉवेल। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 15 क्वेश्चन का ये सेशन क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेशन नंबर 16 हमने कंप्लीट किया। दोस्तों यदि आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों, सेशन अच्छा लगा हो, तो दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। दोस्तों कल फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, राम।